हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी का फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा था बेटा वो था गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय हम सभी लोग आज गॉस की प्रमेय में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग मैंने आपको पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का पहला पार्ट पढ़ाया था। अनंत लंबाई के किसी ऋजु रेखीय चालक के कारण समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम दूसरा अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं अनंत लंबाई की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? ध्यान देना बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो ये है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान देना भैया, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा बेटा आज का टॉपिक है। क्लियर? ठीक, ध्यान देना। माना कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित कोई समतल चादर है। माना कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित कोई क्या है बेटा? समतल चादर है। ये है समतल चादर जो कि अनंत विस्तार की है और एक समान रूप से क्या है बेटा? आवेशित है। क्लियर? हमने माना कि आवेशित चादर का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। हमने माना कि आवेशित चादर का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वह क्या है? सिग्मा है। क्या है बेटा? सिग्मा। एक बार पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं, आवेश पृष्ठ घनत्व ध्यान से सुनना। मान लो अपने मन से कि किसी चालक की सतह का क्षेत्रफल कितना है? a। मान लो अपने मन से कि किसी चालक की सतह का क्षेत्रफल कितना है? a। और चालक की सतह के a क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? q। चालक की सतह के कैपिटल A क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? q। अपन ऐसे लिखेंगे, चूंकि A क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है q, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा होगी q/a। और चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा ही चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग सिग्मा से लिखकर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
चालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वह उस चालक का आवेश पृष्ठ घनत्व कहलाता है। इसे हम लोग सिग्मा से लिखकर क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो गया Q अपॉन में A। ठीक। अच्छा, तो हमने ये बोला माना कि अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। क्लियर? ध्यान देना बेटा, माना कि चालक के समीप, माना कि चालक के समीप स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है बेटा, P, जिस पर हमें उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। माना कि चालक के समीप स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हम उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। बोलो, इतनी चीज क्लियर है? ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि सबसे पहले चादर के दूसरी ओर, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर हमने एक बिंदु P डैश की क्या कर ली, कल्पना कर ली। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले चादर के दूसरी ओर बेटा उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश की क्या कर ली, कल्पना कर ली। ठीक है? अब हम चादर में से होकर जाता हुआ, चादर में से होकर जाता हुआ एक बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे हैं। ध्यान देना, अब हम लोग चादर में से होकर जाता हुआ स्मॉल r मीटर त्रिज्या एक क्या कर रहे हैं बेटा, बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे हैं। और एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे हैं जिसके पहले समतल पृष्ठ पर बिंदु P उपस्थित है और जिसके दूसरे समतल पृष्ठ पर बिंदु P डैश उपस्थित होगा। ध्यान देना बेटा, हमने क्या किया, हमने आवेशित चादर में से होकर जाता हुआ एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा। ध्यान दो, ठीक। सपोज करो कि जैसे ये हमारी चादर है ना, चादर के समीप यहाँ पे मान लो कि कोई बिंदु है जिस पर हमें उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो पहले हमने क्या किया कि चादर के दूसरी ओर, मतलब इधर उतनी ही दूरी पर एक बिंदु और चुन लिया। अब हम चादर में से होकर जाता हुआ, चादर में से होकर जाता हुआ ऐसे एक बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे, एक बेलनाकार पृष्ठ खींच रहे जिसके एक समतल पृष्ठ पर, ये समतल पृष्ठ है ना, जिसके एक समतल पृष्ठ पर बिंदु P उपस्थित है और दूसरे समतल पृष्ठ पर बिंदु P डैश क्या है, उपस्थित है। बोलो, क्लियर हुआ? अगर मान लो बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A, तो चादर के घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा, A होगा। यदि बेलन के समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है बेटा, तो चादर के घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल भी कितना होगा, A होगा। क्लियर है? दोबारा सुना बड़े अच्छे से। माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित एक समतल चादर है जिसका आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। आवेशित चादर के समीप इसकी एक ओर
एक बिंदु P है जिस पर हमें उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ऐसा करने के लिए हमने सबसे पहले चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, सेम दूरी पर, ध्यान देना ये दूरी कितनी है r, तो ये दूरी भी हमने कितनी ली r, तो चादर के दूसरी ओर हमने उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P' को क्या कर लिया, चुन लिया। अब हम चादर में से होकर जाता हुआ एक ऐसा बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं जिसके पहले समतल पृष्ठ पर बिंदु P और दूसरे समतल पृष्ठ पर बिंदु P' क्या होगा, उपस्थित होगा। क्लियर? आप जरा ध्यान दो, हमारी जो चादर है बेटा वो धनावेशित है। अगर हमारी चादर धनावेशित है तो उसके द्वारा उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर कहाँ की ओर होगी, दूर की ओर। अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें बेटा, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी दूर की ओर। ये होगी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। बोलो, क्लियर है भैया? ये जो आपका पृष्ठ है ये वाला, ये समतल वृत्ताकार पृष्ठ है। अगर बेटा ये समतल वृत्ताकार पृष्ठ है तो ये क्षेत्रफल सदिश के तुल्य होगा। तो इसकी दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा होगी इसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश, इसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश यानी ये, तो ये इसकी दिशा होगी क्या में। क्लियर है? बिल्कुल सेम। इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, दूर की ओर। इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहाँ होगी, इसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश यानी ये। बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये हम ऐसा मान ले रहे कि पहला समतल वक्र पृष्ठ हो गया, ये दूसरा समतल वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? हम आपसे पूछ रहे हैं सबसे पहले, चूंकि बेलन के पहले समतल वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, क्या पूछा मैंने? बेलन के पहले समतल वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स φ1 बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर E, बराबर ये क्या खुलेगा, E इंटू A cos थीटा खुलेगा। ध्यान दो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक ही है। अगर दोनों एक ही है तो थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, तब cos 0 का मान कितना आएगा, 1, और तब φ1 बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू A, समीकरण नंबर 1। ये आ गया उत्पन्न हुए वैद्युत, मतलब पहले समतल वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का मान। ये जो बेलन का दूसरा समतल पृष्ठ है बेटा, चूंकि इसकी चादर से दूरियां समान है, दूरियां समान है तो उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। समतल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। अगर क्षेत्रफल भी समान है तो फिर उत्पन्न हुए वैद्युत फ्लक्स का मान भी कैसा होगा, समान होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना वैद्युत फ्लक्स बेलन के पहले समतल वक्र पृष्ठ से संबंधित होगा, उतना ही वैद्युत फ्लक्स बेलन के दूसरे समतल वक्र पृष्ठ से संबंधित होगा। तब आप लिख सकते हो इसी प्रकार बेलन के दूसरे वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार बेलन के दूसरे वक्र पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स φ2 बराबर ये हो जाएगा बेटा E डॉट A।
समीकरण नंबर। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बेलन का वक्री पृष्ठ है, कौन सा पृष्ठ बेटा? वक्री पृष्ठ। ये जो बेलन का वक्री पृष्ठ है, इस वक्रीय पृष्ठ पर हम लोग एक बिंदु Q को चुन ले रहे हैं। हमने क्या किया, बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है, ये वाला वक्रीय पृष्ठ पर हमने एक बिंदु Q को क्या कर लिया, चुन लिया। क्लियर? अब हम बिंदु Q के चारों ओर एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल को चुन रहे हैं, वेक्टर dA। अब हम बेटा बिंदु Q के चारों ओर एक अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल को चुन रहे हैं, वेक्टर dA। ठीक है? आपको पता है चुना गया जो अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल है वह एक समतल पृष्ठ के क्या होगा, तुल्य होगा। अगर ये समतल पृष्ठ के तुल्य है तो इसकी दिशा कहाँ होगी? इसके तल पर डाले गए लंब के अनुदिश। ये इसके तल पे अगर हम लंब डालें तो इसके तल पे लंब ये डलेगा। ये होगी समतल पृष्ठ के चुने गए अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा। ठीक है? अगर हम आपसे बोले कि आप हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो भैया हमारी चादर जो है वो धनावेशित है। धनावेशित चादर के द्वारा किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा कहाँ की ओर होती है? दूर की ओर होती है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी दूर की ओर। क्लियर है? डाले गए लंब की दिशा है ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है दूर की ओर। बोलो दोनों में कितने का कोण है? 90 डिग्री। तब हम यही पर लिख रहे चुने गए अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखा बेटा हमने? हमने लिखा चुने गए अतिसूक्ष्म क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स d phi e बराबर होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर d। बराबर ये क्या खुलेगा? ये खुलेगा E डॉट dA cos थीटा। E डॉट dA cos थीटा। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होगा? cos 90 का मान होगा 0। तब d phi इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब इस छोटे से क्षेत्रफल से संबंधित वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना आएगा? 0 है। ये जो बेलन का वक्री पृष्ठ है ना बेटा, वक्री पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ को हम इसी प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। इस पूरे वक्रीय पृष्ठ को हम इसी प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं। अगर हम पूरे वक्रीय पृष्ठ को इसी प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ क्या करेंगे? मानेंगे, तो बेलन के संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स निकालो। देखो बेटा, एक से संबंधित वैद्युत फ्लक्स 0 आया, दूसरे से भी 0 आएगा, तीसरे से भी 0 आएगा, यानी कि पूरे पृष्ठों से संबंधित वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। आप लिख सकते हैं तब बेलन के संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखा? बेलन के संपूर्ण वक्रीय पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स फाई 3 लिख दिया, इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठ समाकलन d phi e, है ना? अच्छा, इक्वल टू क्या हो जाएगा?
0। ठीक बेटा, ये जो बेलन आपने खींचा था ना, ये बेलन एक गॉसियन पृष्ठ के तुल्य है। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है, ये पूरा पैक है, ये ढक्कन है, ये ढक्कन है, तो ये गॉसियन पृष्ठ के तुल्य है। तो हम आपसे पूछा तब पूरे बेलन या गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या पूछा बेटा हमने? तब पूरे बेलन या गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर φ1 प्लस में φ2 प्लस में φ3। फाई ई बराबर ई डॉट ए प्लस में ई डॉट ए प्लस में 0। तो फाई ई बराबर, देखो बेटा, ये जो अपना टॉपिक है इसमें पूरे बेलन या गॉसियन पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया है फाई ई बराबर 2EA। फाई ई बराबर 2EA। क्लियर? थोड़ा सा वीडियो बीच में बंद हो गया था, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। गॉस की प्रमेय सब लोगों ने पढ़ी है। गॉस की प्रमेय के अनुसार कुल वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो घेरे गए आवेश के 1/ε0 गुणे के क्या होता है? बराबर होता है। हमें सबसे पहले यहाँ पे Q चाहिए है। Q मतलब गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश। आपको पता है कि हमारा जो बेलन है, बेलन वो चादर में से होकर जा रहा है ना, तो चादर के कितने क्षेत्रफल को घेरेगा? बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो वो चादर के कैपिटल A क्षेत्रफल को क्या करेगा? घेरेगा। तो हमें चादर के कैपिटल A क्षेत्रफल पर उपस्थित क्या चाहिए बेटा? आवेश चाहिए। आपने हमसे कहा था कि हमारी चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है? सिग्मा है। आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर अपना सूत्र था Q/A, जहां Q है A क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तब अगर हम Q की मांग करें, Q बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू A हो जाएगा। तो Q की वैल्यू हमने पुट कर दी सिग्मा इंटू A में क्या? ε0। कुल वैद्युत फ्लक्स का मान सिग्मा इंटू A में ε0 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे पुट करें, सिग्मा इंटू A में ε0 बराबर हो जाएगा बेटा 2EA। 2EA ए से कैंसिल हो जाएगा, तब कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन में 2 ε0। सिग्मा अपॉन में 2 ε0। ये बेटा उत्पन्न हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकला E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 ε0। इस सूत्र में बेटा सिग्मा है चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व, 2 एक संख्या है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। एक चीज इस सूत्र में बेटा ध्यान देने की है कि चादर से उस बिंदु तक की दूरी आपने क्या मानी थी? R मानी थी। इस सूत्र में बेटा स्मॉल r नहीं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के द्वारा समीप स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह बेटा दूरी के मान पर निर्भर नहीं कर रही। यानी कि चादर जो है, चादर के समीप कोई भी बिंदु हो, चादर के समीप स्थित सभी बिंदुओं पर उत्पन्न हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा एक समान होगी। क्लियर है क्या? आपको समझ में आया? ठीक। एक बात और ध्यान रखना
अगर आपकी चादर कैसी है, धनावेशित, तो समीप स्थित जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होगा, और सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां की ओर होगी, दूर की ओर होगी। कहां की ओर होगी, दूर की ओर। अगर हमारी चादर कैसी है बेटा, ऋण आवेशित है, तो चादर के द्वारा समीप स्थित सभी बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह होगा, लेकिन उत्पन्न हुई विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां की ओर होगी, पास की ओर होगी। क्लियर है? आपको ये डेरिवेशन समझ में आया? ठीक बेटा, एक बात पे जरा ध्यान देना, अगर कोई भी बच्चा जो अभी अभी चैनल से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्ट इन वीडियो को देखेगा तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। आप इस चैप्टर के सारे वीडियो शुरू से क्रमशः देखो। ये 5वां वीडियो है गॉस की प्रमेय का। आप अगर सारे वीडियो क्रमशः देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे एक वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप पहले से वीडियो क्रमशः देखो, तो आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। ओके, ठीक है।